नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। लखीसराय नगर परिषद सभागार में मुख्य पार्षद अरविंद पासवान की अध्यक्षता में नगर परिषद बोर्ड की बैठक हुई। मुख्य पार्षद अरविंद पासवान और उप मुख्य पार्षद शिवशंकर राम के बीच बैठक के दौरान तीखी बहस होती रही। वहां मौजूद पार्षदों ने कहा कि मुख्य एवं उप मुख्य पार्षद की लड़ाई में वार्डों का विकास ठप रह गया है। जनता अपने पार्षदों से सवाल पूछ रही है, उनके पास कोई भी मुकम्मल जवाब नहीं है। बोर्ड की बैठक शुरू होते ही मुख्य एवं उप मुख्य पार्षद के बीच कई मुद्दों को लेकर तकरार हो गई। बैठक में एजेंडों पर चर्चा होने के बजाय गत बैठक में लिए गए निर्णय पर हुई कार्रवाई पर ही सवाल जवाब होता रहा। घंटों चली बैठक में गत बैठक की संपुष्टि पर ही चर्चा होती रही। पार्षदों के धैर्य की सीमा तब टूट गई जब उप मुख्य पार्षद और पार्षद के बीच तकरार बढ़ता दिखा। कई पार्षदों ने कहा कि सदन में विकास की बात होनी चाहिए, आप दोनों के बीच की लड़ाई से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। 30 उपस्थित पार्षदों में मात्र महिला पार्षद वार्ड नंबर 17 की शोभा देवी उप मुख्य पार्षद के समर्थन में रहीं। तीखी बहस और सवाल जवाब के बाद गत बैठक की सर्वसम्मति से संपुष्टि की गई। मुख्य पार्षद अरविंद पासवान ने कहा कि बैठक शांतिपूर्ण एवं संतोषजनक रहे। सफाई एजेंसी एवं टैक्स वसूली व्यवस्था पर भी पटना की सफाई एजेंसी के साथ एग्रीमेंट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 51.25 लाख रुपए प्रति महीने की खर्च पर कंपनी के साथ एग्रीमेंट क्यों किया गया। यही काम पहले विभागीय स्तर पर 32 से 33 लाख में होता था। फिर झारखंड की एक कंपनी को टैक्स वसूली की जिम्मेदारी पर भी सवाल दागा। उन्होंने कहा कि पूर्व की बैठक में 5% कमीशन पर टैक्स वसूली के लिए एजेंसी चयन का निर्णय लिया गया था। इस पर मुख्य पार्षद अरविंद पासवान ने कहा कि कहीं से उन्होंने नियम के विरुद्ध काम नहीं किया है। सरकार की गाइडलाइंस के तहत टेंडर निकालकर एजेंसी का चयन किया है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम फाइनेंशियल बिड वाले निविदाकर्ता का चयन किया गया है। मुख्य पार्षद ने कहा कि टैक्स वसूली के लिए जिन एजेंसी का चयन किया गया है वह सबसे न्यूनतम दर 10.50% कमीशन लखीसराय में ही दे रहा है। मुख्य पार्षद ने कहा कि शहर की भलाई के लिए उन्हें ठोस निर्णय लेना पड़ रहा है। उप मुख्य पार्षद ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। 4 कर्मियों की बहाली और फिर से उसे हटाने की कार्रवाई पर मुद्दा उठाया। जवाब में मुख्य पार्षद ने कहा कि अब तक ना उन्होंने कोई बहाली की है और ना ही किसी को हटाया है। मामला हाई कोर्ट में जाने के बाद ही ऐसा निर्णय पड़ा। चर्चा के बाद अंतिम समय में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। बैठक के अंतिम समय में एजेंडे पर चर्चा हुई। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। बीते 3 जुलाई को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में उप मुख्य पार्षद द्वारा उठाए गए मुद्दों को खारिज कर दिया गया। पंप चालक के पद पर आउटसोर्सिंग से मानव बलों की बहाली के लिए जेम पोर्टल पर टेंडर जारी करने का फैसला लिया गया। 1971 की सूची पर आधारित नगर परिषद कर्मियों की खाली पदों पर बहाली के लिए कर्मियों की सूची सरकार को भेजने का भी निर्णय बोर्ड की बैठक में लिया गया। अन्य कई प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया गया। बैठक के अंत में अपने को अकेला महसूस कर उप मुख्य पार्षद शिवशंकर राम ने कहा कि सम्मान बेचकर वह इस पद पर नहीं रह सकते हैं। ऐसा हुआ तो कमिश्नर को इस्तीफा पत्र भेज दूंगा। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं है, वह अकेले ही काफी हैं। उप मुख्य पार्षद का इशारा नगर परिषद के नजर पर था। नाजिर अरुण गुप्ता ने उप मुख्य पार्षद की शिकायत की थी। उप मुख्य पार्षद ने कहा कि नाजिर पर पूर्व से भी कई गंभीर आरोप हैं, अब तक उन्हें इस पद से क्यों नहीं हटाया गया। इस पर मुख्य पार्षद ने कहा कि आरोप साबित नहीं हुआ है, आरोप साबित होने के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ हैं लखीसराय नगर परिषद के कई वार्ड पार्षद
खास करके सफाई में जो अनियमितता हो रही है और होल्डिंग टैक्स में जो निजीकरण का मामला है, इसे लेकर तमाम वार्ड पार्षदों की अपनी क्या राय है, तमाम पार्षदों से मैं बारी बारी रूबरू कराऊंगा और जानूंगा कि उनकी अपनी क्या राय है। आम नागरिकों पर बोझ डालेंगे या साफ सफाई और होल्डिंग टैक्स में जो निजीकरण का जो मामला है, इस मुद्दे पर उनकी अपनी क्या राय है, इसकी विस्तार से मैं 30 जनवरी को 2 बैठक में 2 चीज का एजेंडा लिया गया था। एक 3 ग्रुप में सफाई का, दूसरा था 5% कमीशन पर टैक्स वसूली का। उसको इन्होंने 10.5% कर दिया बिना किसी सहमति के, ना बोर्ड में लाए ना सशक्त में लाए ना था। आज जो आप सब मैंने नियुक्ति नहीं करने वाला भी अध्यक्ष अमी है। आप नियुक्ति नहीं करने वाला भी अध्यक्ष अमी है, इसलिए वो गलत था। आप ही थे अध्यक्ष महोदय, वो गलत था, इसलिए हमने उनको नहीं रखा। लेकिन महोदय राधा देवी हस्ताक्षर किए हैं। वार्ड नंबर 1 का पार्षद हैं। हम वार्ड पार्षद महोदया से पूछना चाहेंगे। वो आप पूछ नहीं सकते। देखिए, मेरा कहना है कि ये दस्तखत उनका है या नहीं, वो दस्तखत करके दिए कि नहीं। अरे आप हमको अब सादा कागज पर साइन करा लिए। सुधा दीदी यही की थी जब सुधा कुमार यहाँ जब थी सभापति, तो उनके द्वारा भी यही रजिस्टर पर साइन करवा के और साइन लेकर जो डस्टबिन खरीद किया था, जो कि आज भी उसका। अच्छा छोड़िए, उधर छोड़िए ना, ये लोग तो नहीं किए होंगे, आप किए हैं। लेकिन आपने जो 28 पर जो ले रहे हैं, आप दिए उमेश जी, आप दिए कौशल जी, आप दिए गौतम जी, आप दिए राजपाल जी। आप 38 लिए 38 क्या उचित बनता है? बहाली प्रक्रिया से संबंधित है। 38 का ज्ञान नहीं होगा। 38 में बतावे कौशलदा नगर पालिका अधिनियम 38 गो में क्या, 38 खो में क्या, 38 खो में क्या है, क्या चीज से संबंधित है? 38 खो में गो से संबंधित समायोजन है। आप समायोजन क्या है? आप हमको जरा 38 खो के बारे में बताइए। 38 खो का मतलब क्या है? 38 खो में क्या आपने निर्णय क्या लिख के दिया? 38 खो जो नियुक्ति पर आपने जो हस्ताक्षर करके सभापति जी को दिए हैं, 38 खो का मतलब क्या है बताइए। आप साइन कराना, वापस लेना, ये सब तो चलते रहता है अध्यक्ष जी। लेकिन आप 38 खो में आप पूरा अधिकार आप सभी वार्ड पार्षद से छीन रहे हैं। कहाँ छीन रहे हैं? कैसे नहीं छीन रहे हैं? कहाँ छीन रहे हैं? कैसे आप 38 खो में अगर किसी भी जो 2 श्रेणी का जो आपका है, चतुर्थ श्रेणी का जो रहेगा, उसको आप किसी से मंतव्य लीजिएगा, उसमें खुद कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्त हो जाएंगे और वो हस्ताक्षर करेंगे और आप रख लीजिएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल है, ऐसा नहीं है। आप नियम है, इसको पढ़िए। पढ़े हुए तब नहीं लिखेंगे। 38 नियुक्ति पदाधिकारी इस अधिनियम के अन्य अनुबंधों के अधीन नगर पालिका स्थापना के पदाधिकारी या अन्य कर्मी के पद के संबंध में नियुक्ति पदिका क्या है? कोटिको एवं कोटिको सरकार का चीज है। आप कोटिको में आप खो में आप लिए, खो में आप क्या कीजिएगा? लेके किसको आप दीजिएगा? इसका सबसे पहले सूची होना चाहिए कि आपने अगर प्रपत्र मैंने 38 खो में लिए हैं तो आप किसका सूची लिए हैं, सदन को आप बताने का कृपा करें। हाँ बताते हैं। बताइए सदन में किसको आप भेज रहे हैं, किसका आप नियुक्ति करेंगे? इसमें सीधे एक लाइन जान तो लीजिए। जी जानकारी दीजिए। हाँ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि पूर्व के स्वीकृत पद के विरुद्ध समायोजन के संबंध में जो पहले भी हम चिट्ठी लिखेंगे। जी सर, वो कार्रवाई जो की गई है। अब तो नदी के टेंडर भी बंद हो गया है, नदी के टेंडर भी बंद हो गया है। और दूसरी बात, अब हम लोगों को जो प्रस्ताव जो भेजे थे सरकार में उस छिलका के लिए, वो सबको लग कर निकालना जरूरी है। आपको जानकारी दे दे, अवैध रूप के मर गया और एक हसनपुर में एक वृद्ध व्यक्ति मर गया। हमने शुरू में सदन में कहा था कि वो खुदाई नहीं हो रहा, मौत का कुआं बना रहा। 2 दिन से अखबार उठा के देख लीजिए, आज का भी दैनिक जागरण मौत का कुआं। एनजीटी के नियमों के खिलाफ वो किया, खोदा जरूर, लेकिन एनजीटी में नियम उसको भराई का भी है, लेकिन वो भरा नहीं और पानी आ गया। ठेकेदार अपना बोरिया बिस्तरा बांधा चला गया। तो निश्चित रूप से पत्र में इस बात का जिक्र करते हुए पुनः कमिश्नर को इसकी जानकारी आप देंगे। वहाँ के बोला कि एक आपको बनाया जाए कचरा फेंकने के लिए, एक आपको जवान छोड़ रहे थे कचरा उठा फेंकने के लिए। इसी तरीके से रोज हो रहा है।
होल्डिंग टैक्स में जो निजीकरण का जो मामला है, इस मुद्दे पर उनकी अपनी क्या राय है, इसकी विस्तार से मैं जानकारी दूँ। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर संतोष? जी मेरे तरफ से आप लोग को हार्दिक अभिनंदन। ये तो नगर परिषद बिक ही गया है। जब मान लिया 10% 10.5% अदर भाई यहाँ से लेकर जाएगा हमारे इनकम को, हमारे राशि को, तो लखीसराय से जो राशि जाएगी तो दूसरे जगह जाएगा, तो मेरे लखीसराय के लिए तो दुर्भाग्य की बात है। और ये टेंडर यहाँ भी हो सकता था, यहाँ का पब्लिक से भी कराया जा सकता था। जैसे मान के चलिए कि अभी तक सफाई जो हो रहा था, जिसमें आपको रोल मास्टर है या परमानेंट है, वो कहाँ का है, विदेश का थोड़े ना है, सब लखीसराय का आदमी काम कर रहा था। उस तरह से इसमें भी अगर प्रक्रिया से निकाला जाता तो 4% 5% में जो पहली बार बैठक में हुआ था बात, वो उसको रखा जाता और 5% पर लखीसराय। क्या सपोर्ट में है कि विरोध में? हम तो इस विरोध में दोनों चीज का है, क्योंकि जो 33 लाख में काम हो रहा था 24 लाख में, जिसको कि लोग प्रताप सेवा को जो है निरस्त किए थे, जब उसको निरस्त किया गया तो क्या जरूरी है कि 70 लाख में आप बढ़िया काम करवा के दिखा? यानी विरोध में जी। संतोष जी, सभी क्या कहना चाहेंगे? हम भी विरोध में। हम यही कहना चाहते हैं कि प्रताप सेवा संकल्प संस्था को जब काम दिया गया था, उस समय गड़बड़ी और ठीक से काम नहीं करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद उस संस्था को हटा दिया गया। अब जनवरी माह से जून माह तक के पूरे शहर में अतिरिक्त सफाई कर्मी को रखकर 30 से 32 लाख में सफाई कार्य ठीक ढंग से कराया गया, तो एजेंसी को 51 लाख में ठेका देकर अतिरिक्त राशि खर्च करने की क्या जरूरत पड़ी? इसलिए इसका वो शहर की जनता को झेलना पड़ेगा। इसलिए आउटसोर्सिंग एजेंसी के एग्रीमेंट को हम रद्द करने और शहर में सुचारू ढंग से सफाई की व्यवस्था करने की मांग करते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ? हम वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 17 की शोभा रानी। चलिए, बहुत अच्छा बोले। अरे वाह, वही कहना चाहते हैं कि विरोध है। सफाई में जो टेंडर हुआ उसका विरोध करते हैं। हाँ, विरोध करते ये होल्डिंग टैक्स का जो संदर्भ में सब विरोध विरोध में क्या नाम हुआ? पार्वती देवी वार्ड नंबर 2। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही कहना चाहते हैं, विरोध में सब चीज में विरोध में है। क्या नाम हुआ? सभी वार्ड नंबर 7। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com